दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण विशेष्य पर, जो कि सबसे कठिन आपका टॉपिक है। आपकी आरओ आरओ परीक्षा में जो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, विशेषण विशेष्य, तत्सम तद्भव, शुद्धि अशुद्धि, विलोम, या आप जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची। ये टोटल 6 टॉपिक हैं जिसमें सबसे कठिनतम ये आपको लगता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे गलत होते भी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अगर हम क्लियर न रहें एक एक बिंदु पर। तो इस पे हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग पूरा प्रश्नों के माध्यम से इसको समझेंगे भी। ये क्लास कर लेने के बाद समीक्षा अधिकारी के पेपर में हिंदी में आप जो है 60 के आसपास, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 60 आउट ऑफ 60 कई बार मेरा भी रहा है और हमारे जितने भी स्टूडेंट बहुत सारे लोगों का रहा है। लेकिन 55 प्लस जो है नेगेटिव मार्किंग के बाद भी स्कोर किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है कितना बड़ा रोल रखता है ये हिंदी आपके सिलेक्शन में। और जैसे ही वैकेंसी आती है तो हम लोग जो है उससे पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही आपकी मुख्य परीक्षा की भी जो आपके लेखन से संबंधित हिंदी होगी उसको भी एक एक पत्र मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे, परिभाषा से लेकर के यहाँ तक। आरओ आरओ 2023 की परीक्षा में पहले हम क्या बात करेंगे उस पर बात कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसकी? सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी जो कि आसान है, कठिन भी है, लेकिन जो समझ गया उसके लिए 100 आउट ऑफ 100 भी है। तो कई तरीके से लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? संसाधन आपके पास बिल्कुल कम हो, ज्यादा संसाधन नहीं। संसाधनों के बारे में हम बात करेंगे अभी। क्या प्रैक्टिस सेशन कहां से आप करेंगे उसकी बात करेंगे। मैं आपकी इस पूरी जर्नी में क्या मदद करूंगा। हिंदी में मेरी गारंटी है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में दोनों में ही 55 प्लस स्कोर करेंगे, अगर ये 25-30 क्लासेज आप अटेंड कर लेते हैं। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, और कोशिश ये होगी कि हर एक छोटे छोटे बिंदु पर आपके संशय को दूर किया जाए। अगर कोई समस्या रह जाती है तो हम लोग सैटरडे को जूम मीटिंग करेंगे। जूम मीटिंग पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। छोटे छोटे कंफ्यूजन को भी दूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आते हुए प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में या आपकी समीक्षा अधिकारी का जो पूरा पेपर है ना, ये बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का है। बहुत सारे लोगों का जिनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ है, तो पीसीएस के लोग भी लगे हुए हैं, यानी कि कंपटीशन इसमें कम नहीं है, कंपटीशन बहुत है। ओवर कॉन्फिडेंट इसमें ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनका सिलेक्शन जो है हर साल कुछ ना कुछ अंकों से रुकता है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इसमें तो इतना कर ही जाऊंगा, इसमें उतना कर ही जाऊंगा, तो वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। उनको आपको पीछे करना है। जैसे ही ऐसे लोगों को आपने पीछे कर दिया जिनका चयन लगातार रुक रहा है, और कुछ ही नंबर से 2 नंबर 4 नंबर, इसमें थोड़ा सा लक का भी गेम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव में जितना आप नंबर खींच लेंगे। सब्जेक्टिव में देखिए हमारे हमेशा ही आप खंड शिक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, या आपका आरओ आरओ हो, जिसमें मेरे स्टूडेंट टॉपर्स रहते हैं। मैक्सिमम स्कोर जो है हिंदी में हो चाहे आपके निबंध लेखन में हो, मेरा खुद ही बहुत टॉप का स्कोर रहा है, उससे ज्यादा स्कोर कोई पाया ही नहीं अभी तक। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेंस की तैयारी तो मैं आपको करा दूंगा 2 महीने में ही, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक जो है समस्या बनी रहेगी। तो हम इस पोर्शन को ऐसे टारगेट करते हैं कि हम इसमें 100 में से 85% सही कर दें। तो अगर हम उधर आप 70% भी सही करते हैं तो आपका प्री कभी भी नहीं रुकेगा। यानी कि अगर आप उधर 80 क्वेश्चन के आसपास भी पहुंच जाते हैं, तो यहां से अगर आप 50 प्लस हैं तो आराम से प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेंगे संसाधन क्या क्या लेंगे आप। तो संसाधन में देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि संसाधन आपके पास 3 होने चाहिए हिंदी में। एक तो आपकी कोई बुक होगी। अब देखिए बुक में 3 बुक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तीनों से प्रश्न आयोग बनाता है। जैसे कि हरदेव बाहरी जी की एक बुक है, आप हिंदी भाषा में राजकाज, हिंदी में राजकाज करके है, वो है। और दूसरी है पृथ्वीनाथ पांडे जी की, जो कि बहुत ही शानदार पुस्तक है।
उसमें अगर आपको शब्दावली अपनी अच्छी करनी है, देखिए हिंदी में स्कोर करना है तो शब्दावली और शब्द पर समझ और उसका अपोजिट, जैसे बोलते हैं ना विलोम, पर्यायवाची के साथ साथ जो है शब्दों का संग्रह, उनका मतलब, उनकी मीनिंग अगर आप कर लेते हैं तो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे पोर्शन है जैसे विशेषण विशेष्य है, जैसे कि आपकी वर्तनी शुद्धि है, वो आपका 2-4 क्वेश्चन वहां से सही हो जाते हैं। तो शब्दों की समझ और पकड़ बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है पीएन पांडे जी की पुस्तक, पृथ्वीनाथ पांडे जी की एक पुस्तक ले लें। सभी लोग केवल एक ही पुस्तक लें, लेकिन अगर किसी के पास है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये है आपके पास वासुदेव नंदन, ठीक है ना, तो ये भी कुछ देखिए सभी की कुछ ना कुछ खासियत है, ठीक है, और कुछ ना कुछ कमी है। और हरदेव वारी, ये 3 पुस्तकें हैं, तीनों से ही आयोग क्या कहता है, प्रश्न बनाता है, इन तीनों से, ठीक है ना। तो इसमें से आप, मैं रिकमेंड करूंगा पृथ्वीनाथ पांडे। अगर आपके पास दोनों और भी हो तो आप एक गाइड ले लीजिएगा, गाइड कोई ऐसी लीजिएगा जिसमें एक्यूरेसी हो, सारी पुस्तकों में बहुत गलतियां हैं, ठीक है ना। तो कोई आप कोशिश करिएगा कि अपने सीनियर आदि से पूछ के कि एक एक्यूरेट पुस्तक जो है कौन सी है जो करेक्शन की हुई हो। जैसे कि मार्केट में आदित्य पब्लिकेशन की है, वो बहुत गलतियां हैं उसमें, घटना चक्र में भी बहुत गलतियां हैं, धीरे धीरे सुधार हो रही हैं, लेकिन यूथ पब्लिकेशन की है उसमें भी गलतियां हैं। तो आप कोई एक अपने हिसाब से कोई एक गाइड ले लेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन ले लेंगे, तो आपका पहला हो गया संसाधन में आपकी बुक लिस्ट, यानी कि पीएन पांडे, वासुदेव नंदन या हरदेव बहारी कोई एक पुस्तक ले लेंगे। दूसरा जो है आपका हमारा कोई एक गाइड ले लेंगे जिसमें नोट्स भी बनाया होगा और साथ में प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये आप ले लेंगे। और तीसरा हमारे नोट्स जो होंगे उसको आप यहीं से देख के बना लें। जो लोग एडमिशन लिए हैं उनको अलग से नोट्स भी दिया जाएगा, अलग से उनको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। यहाँ पर हम लोग हर एक बिंदु पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको 3 चीजें रखनी है, अपना खुद का नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, यानी कि हमारे 6 टॉपिक हैं तो 40-50 पेज में आपके कंप्लीट हिंदी के नोट्स होने चाहिए, आपकी खुद की भाषा में, खुद की शैली में, खुद चार्ट ग्राफ, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर इधर उधर जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको लिखना। तो एक 100 पेज की कॉपी आप रख लें जो हिंदी के लिए हो, हिंदी का, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आप उसमें नोट कर लेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ जो है आप कम से कम हर टॉपिक पर 200 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि लगभग 1000 क्वेश्चन जो है आप करेंगे ही करेंगे। 1000 क्वेश्चन अगर हिंदी पे आपने कर लिया, उसकी माइन्यूट बारीकियां देख ली, जिसमें से 500 प्रीवियस ईयर, 500 हमारे नए दे देंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक, अब विशेषण विशेष ही मैं क्यों चूज कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए हिंदी सभी को आसान लगती है, आसान है भी, लेकिन इसमें गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग जो मात्रात्मक गलतियां करते हैं, जो हिंदी, जिनकी मतलब बोलने में भी दिक्कत होती है, बहुत सारे ऐसे टीचर आपको दिखेंगे मार्केट में जो विशेषण शब्द ही नहीं बोल पाएंगे और विशेषण विशेष आपको पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे 99% टीचर आपको मिलेंगे तो वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है ना, शब्दों का उच्चारण, ये सारे बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम लोगों की जैसे बिहार की, पूर्वांचल की और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग गलतियां हैं, कुछ की जैसे क्षेत्रीय गलतियां होती हैं, जैसे स, श, श, इन तीनों में अंतर नहीं हो पाता है, यह पूर्वांचल वालों की सबसे बड़ी समस्या है। अब बिहार वालों की र, ड़ और अन्य मात्रात्मक गलतियां होती हैं, वो सभी को स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बहुत ज्यादा गलतियां वो लोग करते हैं। वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो होता है तुम, तू, इस तरीके के शब्द जो है, जो सही शब्द नहीं माने जाते हैं हिंदी के, वो तो सबकी, हरियाणा वालों की अलग गलतियां हैं, पंजाब वालों की अलग गलतियां हैं, ठीक है। तो सबकी क्षेत्रीय कुछ क्या होती हैं, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण को लेकर के, हमारे जो बोलचाल की भाषा है, हमारी जो प्रवृत्ति है, उसको लेकर के कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, उसको हम यहां पर सुधार सकते हैं। लेकिन उच्चारण जब तक सही नहीं करेंगे, शब्दों का उच्चारण जब तक सही नहीं करेंगे, तब तक सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इस पर भी ध्यान देना है। विशेषण विशेष ऐसा टॉपिक है जो गलतियां ज्यादा कराता है, बिल्कुल सामान्य सा है, 1 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन गलतियां सबसे ज्यादा, 10-10 प्रश्न सभी से पूछा जाता है। आपसे परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, टोटल 10-10 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना।
अब 10 प्रश्नों में से कम आप जो है 9 सही करेंगे विशेषण विशेष्य में, एक ह्यूमन एरर से गलती हो गई वो भी नहीं करनी है। ये सबसे सटीक हम मानते हैं कि मान लीजिए आपने विलोम किसी शब्द का नहीं पढ़ा, नहीं याद है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे आप। पर्यायवाची किसी का नहीं पढ़ा, नहीं याद है, वो तो 1-2 गलतियां वहां हो सकती है, लेकिन यहां जो है आपकी समझ की गलती होगी, आपके अंडरस्टैंडिंग की गलती होगी, तो इसमें हम 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 10 में से 10 करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, तो विशेषण शब्द क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। इसको एक सामान्य भाषा में मैं बताऊं तो ये जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। देखिए, बिल्कुल नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर कुछ भी शब्द यहां पर एक भी शब्द का टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इंग्लिश में जो एडजेक्टिव का काम होता है वही विशेषण है यहाँ पर। विशेष क्या होता है, नाउन प्रोनाउन जो होते हैं वही मेन रूप से विशेष होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, अब संज्ञा क्या होती है, जैसे किसी वस्तु, स्थान, दशा, किसी अवस्थिति को हम बोल सकते हैं क्या, संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि संज्ञा क्या हो गया, हिमालय एक संज्ञा है, राम हो गया, मोहन हो गया, मोहिनी हो गई, कोई भी नाम है, स्थान का नाम है, जगह किसी प्लेस का नाम है, किसी भाव का नाम है, तो ये सभी जो है क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के जगह पे बहुत सारे शब्द यूज होते हैं जिनको सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह लड़का, यह घड़ी, इस तरीके से यह पेन, तो ये क्या है, पेन का जो है सर्वनाम का जो है रिप्लेसमेंट हो जाता है संज्ञा का, उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो हमेशा ये याद रखेंगे आप कि संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं, ठीक है ना, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, दोनों परिभाषाएं एक ही में है। जैसे किसी भी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जैसे हिमालय बहुत ऊंचा है, ठीक है ना, अब हिमालय ऊंचा है तो ऊंचा जो है, ऊंचाई जो है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है ना, ये गुण हो गया ना, लंबाई आपका, तो गुण क्या करता है, उसको सीमित कर देता है। जैसे कि अब छोटा हिमालय तो होगा नहीं, हिमालय की एक विशेषता हुई कि हिमालय लंबा है, ठीक है ना, वैसे ही तो वो किसकी विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता बताया जाएगा वही क्या होगा, विशेष्य होगा। तो सिंपल भाषा में हम समझने की प्रयास करेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम ही क्या है, वही विशेष्य है। क्लियर है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब इसको विशेषण जो है, विशेषण वही गुण जिसकी कोई बताए। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि यही संज्ञा और सर्वनाम, ये क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण समझेंगे हम लोग, जैसे सफेद हाथी, सफेद हाथी। अब हाथी की बात की जाए तो सफेद हाथी एक निश्चित प्रकार का हो गया, हाथियों में भी एक कैटेगराइजेशन हो गया। अगर हम सबसेट की बात करें तो बड़ा सेट कौन सा है, हाथी, और सबसेट क्या हो गया, सफेद हाथी। उसका एक और सबसेट क्या हो गया, काला हाथी। तो जब ये विशेषण लग जाता है किसी भी विशेष्य के पहले, तो वह उसको सीमित कर देता है और निश्चित एक उसका मानदंड फिक्स कर देता है। तो हाथी क्या है यहां पर, हाथी जो है संज्ञा है या विशेष्य है, ठीक है ना, विशेष्य है। वहीं सफेद क्या है, ये भैया गुण बता रहा है ना इसका, इस हाथी कैसा है, तो वही है विशेषण, ये क्या है, विशेषण है। क्लियर हो गया यहां से आप। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मोटा बालक, कमेंट करते रहिए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कमेंट करेंगे, इंटरेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तभी मैं आपके साथ और अच्छे से कार्य कर पाऊंगा। ये कोशिश करिए आप लोग, अगर लाइव आ पाए तो बताइए एक टाइमिंग, सुबह में हम लोग एक लाइव क्लास कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी लगातार 30 दिन अगर हम लोग कर लेते हैं, बीच में सैटरडे संडे छोड़ के 5-5 दिन अगर हम 1 महीने 1.5 महीने कर लेते हैं, तो हमारा जो है हिंदी पर पूरा कमांड हो जाएगा। इस पर मैंने लगभग हर टॉपिक पे लगभग 100 से 150 प्रश्न बनवाए हैं, ठीक है ना, वो हमने खुद ही बनाए हैं। बहुत मतलब 5 साल से चल रहा है, 150-200 तो अभी नए हैं, नहीं तो हमारे पास लगभग हजारों के संख्या में प्रश्न है। लेकिन हम क्या करेंगे, लगभग 150 से 200 प्रश्न हर टॉपिक पे हम नए सॉल्व करेंगे।
प्रीवियस ईयर 50-60 कर लेंगे, जिससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर करने से फायदा क्या होता है कि आयोग आपसे गलतियां कहां कराता है ये जानकारी आपको हो जाएगी। क्लियर है ना? तो चलिए यहां पर आप मोटा, बालक और काला घोड़ा में कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि हिंदी की जो समस्या है आपकी परमानेंट मैं समाप्त कर दूंगा। यूट्यूब पर जितने भी आप वीडियोस देखे होंगे, जितने भी क्लासेज आप देखे होंगे, उससे कहीं फ्रूटफुल यहाँ पर रहेगा और एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर और हमारे नए क्वेश्चन के साथ। तो मोटा बालक और काला घोड़ा में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं बताता हूं दोस्तों, मोटा क्या है, यह विशेषण है, यह गुण बता रहा है, ये कोई बच्चा भी कर लेगा। जो लोग नए हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट का फोन आता है जो अभी ग्रेजुएशन में है, उनको समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी की कोई स्पेशल वैकेंसी हर साल आती नहीं है, लेकिन तैयारी आप कर सकते हैं। तो हिंदी, आप पता है आपको, जैसे ही ग्रेजुएशन पास करेंगे तो हिंदी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, जैसे पीसीएस परीक्षा है, उसमें हिंदी का बड़ा रोल होता है। आरओ की परीक्षा है, उसमें हिंदी का बड़ा रोल होता है। खंड शिक्षा अधिकारी है, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में हिंदी। लेकिन आरओ की हिंदी जो है बहुत लिमिटेड है, 6 टॉपिक ही हैं। जैसे कि आपको छोटे छोटे ये समास नहीं पढ़ना है, संधि नहीं पढ़ना है, जो आपको थोड़े टिपिकल लगते हैं वो है ही नहीं, बिल्कुल सामान्य सिलेबस है। तो विशेषण हो गया ये मोटा, और बालक क्या हो गया दोस्तों, बालक हो गया विशेष्य। ठीक है, तो जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आगे समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या पीसीएस की तैयारी करने का मन बना रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें, सीख लें अभी से। जैसे हम चीजों को पहले समझ लेते हैं, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको अगर आप गहनता से समझेंगे तो आपकी लेखनी बहुत अच्छी होगी, निबंध लेखन बहुत अच्छा होगा, उत्तर लेखन जो है बहुत अच्छा होगा आपका। आप जो है किसी के सामने अगर कोई लेटर राइटिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का उत्तर लिख करके दिखा रहे हैं, तो आपकी शब्दावली अगर अच्छी है तो वो बहुत तेजी से प्रभाव छोड़ता है सामने वाले पर। तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सिंपल भाषा में धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम विशेषण विशेष्य को एक और मानक में समझ लेते हैं। जैसे विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लग जाने से उसका जो है उसका अर्थ सीमित हो जाता है। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं एक टर्म लिख रहा हूं आपको, गेहूं। ठीक है ना, गेहूं। अब गेहूं शब्द है, जो गेहूं शब्द है, या हम कहते हैं कि हाथी, या हम कहें राजनेता। ठीक है, अब इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। गेहूं हमने बोला, तो गेहूं अगर देखिए, कहीं पर लाल गेहूं होता है, हल्का सा लालिमा उसमें होती है, कहीं एकदम सफेद टाइप का होगा, कहीं बीच का होगा, पीला होगा। तो अगर हमने कह दिया कि गेहूं लाल है, यानी कि लाल गेहूं कह दिया, तो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इसकी विशेषता बता दी, इसको सीमित कर दिया। अब ये एक सबसेट बन गया। किसका सबसेट बन गया, अगर हम इसको वीट को या गेहूं को एक बड़ा सबसेट माने, ठीक है ना, तो ये रेड वीट जो है, ये यानी कि लाल गेहूं जो है, इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। यानी कि इसको जो है क्या कर दिया, इसने सीमित कर दिया। उप क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, तो गेहूं एक बड़ा क्षेत्र हो गया, व्यापक क्षेत्र हो गया। अब इसको सामान्य तरीके से अगर समझने का प्रयास करें, तो हाथी, हाथी कई प्रकार के होते हैं। सफेद हाथी भी होता है, थाईलैंड में पाया जाता है। काला हाथी सभी जगह होता है, और कुछ का कलर जो है काला सफेद के बीच का होता है। ठीक है ना, तो अगर हमने सफेद हाथी लिख दिया, तो ये एक प्रकार के गुणों को सीमित कर दिया। तो जब भी संज्ञा रहित अगर कोई है, तो ये सब जो है शब्द क्या है, विशेषण रहित अगर कोई संज्ञा है, तो वो क्या कहलाता है, वह वस्तु की व्यापकता का बोध कराता है। जैसे कि हमने देखा राजनेता,
अब राजनेता जो है, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, वो क्या है, राजनेता हैं। लेकिन अगर हमने बोल दिया इसमें किसी विशेष पार्टी के नेता, जैसे कि एक नई पार्टी बनी है इंडिया, ठीक है ना, एक आज जो है यूपीए का नया नामकरण हो गया है इंडिया। कल ही राहुल गांधी जी ने माना गया कि राहुल गांधी जी की ये सोच है। इसका फुल फॉर्म क्या है बताइएगा आप लोग। तो इंडिया पार्टी का कोई नेता हो गया, जैसे केजरीवाल जी लग रहा है कि इंडिया में शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे लग रहा है कि आपके अजीत पवार जी है जो, वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो इंडिया के राजनेता एक सीमित हो गए, और वहीं मोदी जी बोल रहे हैं एनडीए। एनडीए जो है वह उसका नई परिभाषा दे दिए हैं, आज ही के न्यूज में है, कल कल उन्होंने कोई स्पीच दी थी, तो इन्होंने नई कि पूरा कंप्लीट न्यू डेवलपमेंट इंडिया करके कुछ इन्होंने अलायंस का नाम दिया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसी से इनका नाम था। और ये जो इंडिया है वो यूपीए अलायंस का है। तो अब यूपीए का नेता वो क्या हो गया, सीमित हो गया। और राजनेता, राजनेता चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, तो वो सभी पार्टियों के नेता को राजनेता कहेंगे, ठीक है। अगर उनको किसी एक पार्टी से हमने बांध दिया तो वो सीमित हो गए। अब उनके सांसदों की संख्या आप गिन लीजिए कि इंडिया पार्टी है उसके सांसद कितने हैं, तो वो सीमित हो जाएंगे, 55-60 के आसपास हो जाएंगे। वहीं एनडीए के जो होंगे वो 300 प्लस हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी संज्ञा पर, सर्वनाम पर विशेषण लगा देते हैं तो वह उनको सीमित कर देता है। ये प्रश्न पूछा गया, इस वजह से मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हमारा ये एक एक शब्द को हम समझेंगे, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। 15 मिनट की और क्लास होगी और इसमें हम सारे एक एक टर्म्स को समझेंगे, इन टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। यहीं से प्रश्न गलत होते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां आपकी संख्यावाचक से होती हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है, यहां से आयोग लगभग 3-3, 4-4 प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब 3-4 में से 2 गलत आप कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसको कि भाई सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, जो सर्वनाम से विशेषण लगा दिए जाए, यह लड़का, वह लड़की, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम से अगर विशेषण बन रहा है तो सार्वनामिक विशेषण। कोई गुण, गुण क्या है कि भैया गोल मटोल, ठीक है, लाल पीला काला, ठीक है ना, ये सब क्या है, गुण है उसका। संख्या क्या है कि 4 व्यक्ति, ठीक है ना, हजारों की भीड़ आ गई, तो ये सब जो है संख्यावाचक है। तो 3 प्रकार के विशेषण कुल होते हैं। तो पहला आप पोर्शन याद कर लेंगे क्या, कि 3 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला हो गया सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या होता है, वही जो संज्ञा के बदले यूज होता है, यह वह ऐसा वैसा तैसा जैसा, जैसे हमने यूज किया है वो, कोई कुछ, कौन, मेरा तेरा, ये सभी शब्द जो है क्या है, क्या है, ये सर्वनाम से है, तो इसी को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब यहां पर समझिए कि हमने बोल दिया कि भैया 5 साल पहले फलाना जो है तैयारी किए थे, तैयारी शुरू किए थे, ठीक है ना। तो 5 साल यानी कि वह काल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। कोई जैसे बोल दिया कि भैया वो भविष्य में तैयारी करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 2 साल बाद तैयारी करेंगे, तो वो क्या है, वो दर्शा रहा है एक काल को। अगर वो दक्षिण भारत से हैं, कोई व्यक्ति है दक्षिण भारत से है, वो तैयारी करने के लिए यहां आ रहा है, प्रयागराज आ रहा है, मुखर्जी नगर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि भाई वह स्थान विशेष से आ रहा है, तो विशेषण स्थानिक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को याद करेंगे। तो पहले हम सार्वनामिक को समझते हैं। सर्वनामिक के 6 भेद यहीं पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक बार पूछा गया है आपसे परीक्षा में कि विशेषण, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसके 7 भेद हैं, ठीक है ना। भेद मतलब प्रकार, ठीक है, इसके 7 भेद हैं। और इसके कुल 3 भेद हैं, ठीक है ना। 3 भेद हैं और इनके अलग अलग भेद, संख्यावाचक के 3 भेद हैं। तो पहले हम सर्वनाम से शुरू करेंगे, और इसको याद करने का मैं अच्छा आसान सा तरीका आपको बता दे रहा हूं, जिससे कि आप आसान होगी। संकेतवाचक, संकेतवाचक को कैसे याद करेंगे, आप हिंदी सिनेमा में, फिल्मों में देखते होंगे, तो
गवाही देने कोई व्यक्ति आता है और लोगों के बीच बैठा हुआ कातिल देख लेगा, यही है वो आदमी, जब संकेत करेगा कि यह है, ठीक है ना, यही है कातिल, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यह वह आदि जो है जब लग जाएगा, जब हम इंडिकेशन करेंगे, यहां पर लिखा भी संकेतवाचक, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। बहुत आसान है याद करना। तो जहां पर इंडिकेशन हो, किसी प्रॉपर व्यक्ति के प्रति इंडिकेशन हो, किसी स्थान के प्रति इंडिकेशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक, अब अनिश्चयवाचक है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, कोई होता जिसको अपना हम कहते, एक गाना है ना, कोई होता, या का कोई लड़की मुझे प्यार करती, तो कोई मतलब अब वो कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जो है वो डिफाइन नहीं है, वो अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक, और वो भी सर्वनाम के रूप में, इधर भी अनिश्चय आपको दिखेगा, अनिश्चित कई जगह दिखेगा, अब वहीं पे कंफ्यूजन होगा आपको, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे पहले हम सिर्फ सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। सर्वनाम समझिए क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं, राम के बदले हिमालय के बदले, ठीक है ना, गोरखपुर के बदले आपके मुखर्जी नगर के बदले यूज होगा, तो वो शब्द क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। सर्वनाम से जो विशेषण बनेंगे वह सर्वनामिक विशेषण होंगे। अनिश्चय, पहला तो संकेतवाचक समझ में आ गया, जिसमें इंडिकेशन हो किसी प्रॉपर व्यक्ति के, यही है राम, ठीक है, यही है कातिल, मैंने बताया। दूसरा है कोई कुछ, जिसमें क्या हो कि हमें हमें पता ना हो, कुछ लड़के आए पीट के चले गए, हॉस्टल में होता है ना अक्सर, रात को आते हैं कुछ लड़के और मुंह बांध के पीट के निकल लेते हैं, तो वो वाले कुछ हैं ये, जिनमें अनिश्चितता है, ठीक है। प्रश्नवाचक, कौन है वो जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, सुना है आपने डायलॉग ना, कौन है, कौन है वो लोग जो मेरी क्लास नहीं देखते, तो ये कौन है, हम आपके हैं कौन, जिसमें प्रश्न हो, ठीक है ना, कौन यानी कि सर्वनाम के रूप में जो यूज हो रहा है, और वो प्रश्न आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाए। प्रश्न, कौन है ये लोग जो क्या करते हैं, हर साल टॉप करते हैं, कौन है ये लोग जिनका हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 आता है, तो वो हमारे स्टूडेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्नवाचक शब्दों में ये कौन यानी कि सर्वनाम आए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक, हमारा बजाज सुना है आप लोगों ने ना, जहां पर संबंधों को इमोशनल इमोशनल रूप देने के लिए एडवर्टीजमेंट वाले भी यूज करते हैं। हमारा शब्द आ गया, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, या मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है ना। और आजकल इनकी भी बड़ी चर्चा चल रही है, ज्योति मौर्य की, मेरा पति। अब उनका पति कौन है, अब इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना, उनके अनुसार कौन है, कागजी रूप से कौन है वो अलग बात है, लेकिन मेरा पति, अब उनका पति कौन है, दुबे जी हैं कि मौर्य जी हैं, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जब संबंध में मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी शब्दों का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक। वैसे ही मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अब देखिए मौलिक में और संकेतवाचक में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कभी कभी। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम जैसे के तैसे हो, जैसे यह लड़का, ठीक है ना, लेकिन उसमें संकेत ना हो, ठीक है ना, उसमें कोई संकेत ना हो, अगर संकेत हो जाएगा तो संकेतवाचक हो जाएंगे। तो मौलिक सर्वनाम जो भी हैं, यह वह, हाँ यहां वहां जैसे भी होगा, तो वो क्या होंगे, मौलिक सर्वनामिक होंगे। और वहीं यौगिक सर्वनामिक होंगे जिसमें प्रत्यय लग जाएंगे, यह का ऐसा, यह का ऐसा, वह का वैसा, तो इसमें सर्वनाम लग गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये दोनों में अंतर है, बस इतने, मौलिक और यौगिक। कहीं कहीं आपको दो ही सर्वनामिक विशेषण मिलेंगे, मौलिक और यौगिक, लेकिन ये भी है, इनको भी आप याद रखेंगे। सारी पुस्तकों में, ये जितना भी मैं नोट्स बनाया हूं, ये सारी पुस्तकों, गाइड और जहां जहां से भी मिल चीजें हो सकती हैं, वो हमारा खुद का नोट्स है, इससे जो है बाहर कहीं कुछ पूछेगा ही नहीं। तो आपको किताब लेनी है सिर्फ समझने के लिए तो ले लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट नोट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा मेरे ख्याल से सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब आते हैं गुणवाचक पे। गुणवाचक विशेषण में
इसके 7 भेद होते हैं, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य। ठीक है ना। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ये सबसे आसान होता है। ठीक है ना। ये पूछता भी है 2-3, हर साल पूछता भी है। देखिए, आधे से अधिक प्रश्न जो होते हैं समीक्षा अधिकारी के आसान प्रकृति के होते हैं, लेकिन अब वहीं पर गड़बड़ी होती है कि 60 प्रश्न जो पूछते हैं उसमें 30 प्रश्न आसान होते हैं। अब आसान में अगर आपने गलती कर दी 5 भी, तो गए गए काम से, ठाकुर तो गयो, ये वाला काम हो जाएगा आपका। क्योंकि आसान बिल्कुल नहीं गलत होनी चाहिए। बाकी के 30 में अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना एक्सपर्टीज दिखाएंगे। ठीक है ना। 30 तो कोई नहीं गलत करता है। इवन जो पहली बार भी प्रिपरेशन करता है, 10 दिन भी पढ़ाई कर लिया, तो वो 25 से 30 प्रश्न कर सकता है। ठीक है ना। एकदम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। ठीक है। लेकिन मेन लड़ाई तो 30 के बाद की है। ठीक है ना। 50 के ऊपर की है, 55 के ऊपर की है। ठीक है ना। तो एक्यूरेसी का गेम है। काल का अर्थ हो गया जो समय, समय को दर्शाता है, जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य, आगे, पीछे, ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, काल हो जाएंगे। यानी कि भूतकाल में, वर्तमान काल में, ठीक है ना, क्या था, एक समय था 4 साल पहले राजेंद्र नगर में संदीप भैया तैयारी करते थे। संदीप भैया देखी वेब सीरीज? नहीं देखी तो देख लीजिए। बहुत जो हकीकत दिखाई गई है प्रयागराज मुखर्जी नगर के लड़कों की, वो दिखाई गई है उसमें। वर्तमान, भूत, भविष्य की अगर कोई बात करे तो वो गुणवाचक होता है, जिसमें काल गुणवाचक होता है। जैसे 5 वर्ष पूर्व, 2 साल बाद, या आज ही कोई व्यक्ति आया है। ठीक है ना। इन सब का प्रयोग हो अगर किसी शब्द में, तो वो क्या कहलाता है, कालवाचक, गुणवाचक काल के आधार पर। स्थानवाचक, जैसे पूर्वी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हम करें कि राम पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पानी खारा होता है, इस तरीके की बात करें, मीठा होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पानी खारा होता है। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि दक्षिण भारत की फिल्में आप सुन रहे होंगे, अच्छी चल रही थी, बीच में बॉलीवुड आ गया, आदि पुरुष जैसी मूवी बनाने लगा। ठीक है। लाइगा जैसी मूवी बनाने लगा। तो दक्षिण भारत, हम कहें दक्षिण अमेरिकी, हम कहेंगे दक्षिण अफ्रीकी, तो ये सब चीजें जो है जब स्थान विशेष की बात करने लगे, तो वो स्थान जो है वो क्या कहलाएगा, वो गुणवाचक जो है स्थान विशेष। आकार, आकार की बात करें तो देवदत्त मोटा है। ठीक है ना। गोल, गोला, गोला फेंक, या फुटबॉल गोल है, या बैट लंबा है या चौड़ा है। अगर चौकोर की बात हो, आकार की बात हो, गोले की बात हो, किसी भी प्रकार के हम शेप की बात करें, ठीक है ना, लोग बोलते हैं ना कि इनका फिगर बहुत अच्छा है, इनका फिजिक बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, वो सभी आकार की बात होती है। जब से रंग की बात करें, अभी नेल्सन मंडेला जी का कल जो है क्या था हमारा, नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल ही था। ठीक है ना। कल जो है नेल्सन मंडेला दिवस। रंग भेद, अपार्थेड नाम सुना होगा आपने। रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना। तो वो क्या था, काले गोरे का भेद था। ठीक है। तो वो रंग जो है डिसाइड करता है। जैसे मैंने ये काला शर्ट पहना हुआ है, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर कई कलर दिख रहे होंगे, कोई पिंक दिख रहा होगा, कोई व्हाइट दिख रहा होगा, कोई ग्रीन दिख रहा होगा। ये सभी जो है क्या है, लाल शर्ट की बात हो, पीले कुर्ते की बात हो, ठीक है ना, तो साड़ी की बात हो, तो ये सभी जब रंग के साथ लग जाते हैं तो ये तो बिल्कुल कॉमन है, आपको याद आ जाएगा। दशा, अब देखिए यहां पर आप जो है आकार की बात अलग है, आकार और दशा में अंतर मत होइएगा। मोटापा एक दशा है, ठीक है ना। मुकेश बहुत पतला है, ठीक है, तो पतला जो है वह उसकी दशा को दर्शाता है। मोटा, पतला, ठीक है, जीर्ण शीर्ण, इस तरीके की जो अवस्था को दिखाए, दशा को दिखाए, वो क्या है, गुणवाचक में दशा वाला है। अब यहां पर गुण है, गुण मतलब की क्वालिटीज, अच्छा, बुरा, धूर्त, चालाक, इस तरीके की बात हो। कोई आपका दोस्त होगा, इनमें से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है, पैसा उधारी लेकर के नहीं दिया तो वो धूर्त भी हो सकता है, चालाक भी हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट कराए, अपना पढ़ाई कर ले, तो ये सारी चीजें हैं। और द्रष्टव्य, द्रष्टव्य में जैसे
चांद सी महबूबा होगी, है कब ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी, जब हम राम सा, सीता सी, राम सा पति सबको चाहिए, सीता सी पत्नी सबको चाहिए, तो वो जब तुलना उसके आधार पर हम करें, द्रष्टव्य इसको बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका। तो ये हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई साहब। तीन होते हैं या इसके प्रकार, समझ गए आप। विशेषण के तीन भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण जिसके कुल 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के, और संख्यावाचक। 3 भेद होते हैं टोटल आपके विशेषण के, और इनके अलग अलग 6, 7 और 3 भेद होते हैं। हमने सार्वनामिक विशेषण में संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक सब देख लिया। वैसे गुणवाचक में काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये सब हमने देख लिया, ठीक है ना। तो यहां तक आपको 100% कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो साथ ही दोस्तों, इन सभी टॉपिक पर प्रश्न बने हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, और इसको डिटेल में भी अलग अलग मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों फिर हम आते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, संख्याएं भी 3 तरीके की होती हैं। अब ये 3 प्रकार क्यों बनाए गए हैं दोस्तों? एक तो होता है निश्चित संख्या, जैसे कि 4 लोग क्या कहेंगे, या हम बोलें कि हम 2 भाई हैं, ठीक है, जहां पर बिल्कुल निश्चितता हो उसको हम निश्चित बोलेंगे, ठीक है ना। और कहीं कहीं क्या होता है कि अनिश्चितता होती है, ठीक है ना। कुछ लोग आए पीट के चले गए, जो मैंने बताया था ना, कुछ की बात होगी, कुछ की संख्या में होगी। अब यहां पर भी आपने एक जगह देखा था ना, हमने बोला था कि आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि जब अनिश्चितता की बात हो, ठीक है ना, अनिश्चितता यानी कि किसमें अनिश्चित हो, ये अनिश्चयवाचक। जब कुछ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब वह संख्या के रूप में यूज होगा, ठीक है ना, कुछ लोग आए थे, ठीक है ना, जब वो संख्या के रूप में यूज होगा तो वो अनिश्चित होगा, उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है ना। जहां जहां कंफ्यूजन है मैं सबको नोट किया हूं, इसको अगली क्लास में, चूंकि पहली क्लास में आप लोग को कंफ्यूजन आपको सॉल्व करने लगे तो दिक्कत होगी। दूसरा क्या है कि परिमाण बोधक। परिमाण क्या होता है, जब किसी चीज को हम गिन न सके तो उसको मापते हैं। जैसे कोई नेता बोला था ना, है 50 रुपए लीटर जो है आटा हो गया है, तो वो परिमाण को गड़बड़ा दिया। परिमाण समझ नहीं कि आटा लीटर में होता है या किलो में होता है। तो जब हम किसी को काउंट न कर सकें तो उसको हम माप लेते हैं। जैसे अब तो ये नहीं कहेंगे कि 5 पेट्रोल दे दो, 500 पेट्रोल दे दो, हम कहेंगे कि 5 लीटर पेट्रोल दे दो। तो जब हम उसको किसी निश्चित परिमाण में मानते हैं तो वह क्या हो जाता है, निश्चित परिमाण बोधक, यानी कि 2 किलो लड्डू, ठीक है। या हम कहेंगे अनिश्चित की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ढेर सारा लड्डू, कुछ लड्डू, या कुछ गेहूं, या तो जब हम अनिश्चितता की बात करेंगे तो यहां पर 3 अनिश्चित दिख रहे हैं ना, तीनों का हम अलग से बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। तो यहां पर निश्चित में गणनावाचक होते हैं, क्रमवाचक, ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, निश्चित होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें गणनावाचक। गणनावाचक क्या होता है, जैसे दोस्तों हमने गणना की किसी चीज की कि ये विद्यार्थी कुल कितने हैं, कुल हमारी क्लास में कुल 75 विद्यार्थी हैं, तो वो गणना हो गई ना। 1 2 3 से वो गाना भी है, 1 2 3 तेरा करूं दिन दिन गिन के इंतजार, वही वाला समझिए, 1 2 3 याद कर लीजिए, जहां पर एकदम पूर्ण गिना जा सके, गणना की जा सके। अब इसमें भी 2 होते हैं, एक तो पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक में हम गणना करते हैं। अब कोई बोल दे कि आधा, पौना, तो वो सब अपूर्णांक हो जाता है। ये गिना तो जाता है लेकिन अपूर्णांक होता है, ठीक है ना। जैसे आधा किलो लड्डू दे दो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूर्ण अंक है, वो है तो है। इस 1 किलो 10 ग्राम दे दो, तो ये अपूर्ण हो जाता है, तो ये अपूर्णांक हो जाएगा। क्रमवाचक में पहला दूसरा हमारी क्लास में होती है। जैसे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, आरओ का एग्जाम देंगे, तो आप उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा कि पहली रैंक किसकी रही, दूसरी रैंक किसकी रही। हमारे टेस्ट होंगे, टेस्ट में रैंकिंग देखी जाएगी, तो ये क्रम हो गया। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि हम
आज कितनी बार रिवीजन की, आज हम 4 बार रिवीजन किए, ठीक है ना। तो 2 बार, 2 गुना, 3 गुना, तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमने आज 4 गुना पढ़ाई की, यानी कि हम 2 घंटा पढ़ते थे रोज, आज 8 घंटा पढ़ लीजिए, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ठीक है ना। ये आप आवृत्तिवाचक हो गए। समुदायवाचक दोनों, चारों, पांचों, दसों, ठीक है ना, सैकड़ों, इस तरीके की जब बात होगी तो वो समुदाय को बोधक करेगी, ये समुदायवाचक हो जाएगी। वही प्रत्येक, प्रत्येक, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा सुना था आप लोगों ने। प्रत्येक, हर एक, हर घर की बात जहां पर होगी वह प्रत्येक बोधक होती है। वह क्या होता है, सभी को शामिल किया जाता है, यह निश्चित होती है, ठीक है ना। अगर उसमें हमने बोला कि प्रत्येक विद्यार्थी, मेरे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है, 100-150 है, प्रत्येक को ये आज की क्लास करनी है और उसको नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तो सभी आ गए उसमें, तो ये भी निश्चित ही है ना। अनिश्चित को हम अलग से देखेंगे। परिमाण बोधक आपने समझ लिया कि अगर किसी को हम मापते हैं किसी भी चीज में, जैसे कि 1 किलो, 1 किलो चावल, ठीक है ना, या हम कह दें 5 किलो घी, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। लेकिन हम कहें कुछ चावल, ढेर सारा चावल, ढेर सारा घी, तो उससे क्या होता है, कोई निश्चितता नहीं निकलती, उसको अनिश्चय परिमाण बोधक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रही टोटल क्लास। एक बार हम लोग फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इस क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे। सभी लोग, जो लोग भी इस बार परीक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सभी लोग क्या करेंगे, इसकी तैयारी जरूर कर लेंगे। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि एक बार हम लोग देख लेते हैं, कुछ हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आरओ का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एसे राइटिंग का, एसे राइटिंग से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसे राइटिंग के लिए आपको मात्र कितनी फीस देनी है, मात्र देनी है आपको ये 1050, जिसमें आपको 45 प्लस क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस डेली चल रही हैं, आप लोग देखते रहिए। प्लेलिस्ट आपको 25-30 एसे की दे दी गई है, जो लोग भी पेड हैं ऐसे लिख के दे दीजिए, 1 सप्ताह में आपको चेक होकर मिल जाएगा, ठीक है ना। गुरु 30 कोड यूज करेंगे। दूसरा हमारा बैच चल रहा है दोस्तों, 28 टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी जीएस की, हिंदी की और एसए की, जिसमें 18 जीएस होंगे आपके और 5 हिंदी और 5 एसए, ठीक है ना। ये क्लास होगी आपकी। और दूसरा हमारा है, तीसरा है, सभी पर गुरु 30 कोड लगा करके आप यूज कर सकते हैं हमारे सभी प्रोडक्ट को, ठीक है ना। ये फाउंडेशन बैच में आपने एडमिशन ले लिया तो सारी आपकी जो भी क्लासेज हैं सब कुछ यहाँ पर चलेंगी, कोई अलग से आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर आपका आरओ के लिए 2873 में, ये कुछ ही दिन चलेगी, ये जो जितने भी ऑफर हैं, आरओ का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, बीईओ का बैच ज्वाइन करना है, तो आप 2873 में कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्लास होती है हमारी, हिंदी की और हिस्ट्री की और साइंस की क्लास चल रही है। साथ ही दोस्तों हमारा और भी बैच है, जो यहाँ पर आप 75 दिवसीय जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी रहती है आपकी। 28 टेस्ट सीरीज वाला कार्यक्रम भी इसी में रहेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी रही। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में दोस्तों यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि हमने आज क्या क्या देखा। विशेषण विशेष्य की हमने बेसिक्स आज देखा कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उसकी परिभाषा देखी हमने, उसको समझा, ठीक है ना, ये हमने देखा था पहले। फिर हमने बात की थी विशेषण रहित जो संज्ञा होती है, वही जो है जब विशेषण लग जाने पर उसका एक लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाती है। फिर हमने उसके प्रकार देखे, क्या क्या प्रकार है, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करके क्लास को खत्म करते हैं। हम देखने विशेषण के 3 भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। संकेतवाचक, अब सार्वनामिक के 6 भेद होते हैं, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। वैसे ही गुणवाचक के 7 भेद होते हैं, कई बार पूछा गया है यह परीक्षा में, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य। और संख्यावाचक के 3 होते हैं, निश्चित, अनिश्चित, परिमाणबोधक। निश्चित के 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक और प्रत्येक। अनिश्चित का कोई भेद नहीं होता, इसको हम देखेंगे अलग से। और गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक। परिमाण बोधक के 2 भेद होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। तो ये रही कंप्लीट क्लास। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर आप एक बार कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हिंदी की इसी तरीके की टॉप लेवल की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।